Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Lahore Garrigan Junior and Upper School and welcome to 9 General Science class. बेटा चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास. पेज नंबर है आपके पास पेज नंबर है 33 और बेटा जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है, जो जिसका टाइटल क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, चलें तो बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पहले समझें इसको. जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जीन्स को यूज़ करते हुए उनकी इंजीनियरिंग करते हैं. इंजीनियर तब क्या करते हैं, चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जीन्स की मदद से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, या डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए जो जीन्स से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पे आते हैं. इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफ़र जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. ठीक है, सेट ऑफ टेक्निक्स का एक पूरा सेट है जो किसके लिए यूज़ होता है, यूज टू ट्रांसफ़र अ जीन किससे, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर. मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए बेटा जो आपके पास टेक्निक्स हैं, जो एक पूरा सेट है टेक्निक्स का, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्लियर है. चलें नेक्स्ट देखते हैं. इंडिविजुअल जीन कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द सेल्स. अब ये जो इंडिविजुअल जीन्स हैं इनको हम सेल से क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल जीन्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम सेल. मतलब सेल से जो जीन्स हैं, एक जीन है उसको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ऑफ वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टेड इनटू सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. मतलब कि जीन्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम सेल्स ऑफ वन इंडिविजुअल एंड कैन बी इंसर्टेड, उनको हम प्लेस कर सकते हैं दोबारा से, इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक पर्सन से, एक इंडिविजुअल से जीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जीन्स को कट करते हैं और फिर वही जो जीन है उसको हम किसी दूसरे इंडिविजुअल में क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं. क्लियर है. चलें, the gene from different source can be combined in a test tube and then transferred into living cells. ठीक है, अब बेटा जो जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, मतलब जो डिफरेंट सोर्स से आने वाले जीन्स हैं उनको हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. कैन बी कंबाइंड इन अ टेस्ट ट्यूब, कैन बी कंबाइंड इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में हम उनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और फिर कंबाइन करने के बाद फिर हम उन जो जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र इनटू लिविंग सेल्स. उनको लिविंग सेल्स में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं. बेटा दोबारा से देखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम एक जीन को एक इंडिविजुअल से कट करके किसी दूसरे इंडिविजुअल में प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, अब होता क्या है कि बेटा एक टेस्ट ट्यूब में हम जो डिफरेंट जीन्स के कम्बिनेशन हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, फिर वही जो जीन्स हैं हम उनको लिविंग सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है,
तो ये जो सारी की सारी टेक्निक है ये आपके पास क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका जो रोल है, इसका जो काम है वो क्या है, इसकी अफादियत, इसकी अहमियत बेटा जी क्या है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है बेटा आपके पास वो यही है, रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलें रोल में बेटा अगर हम बात करें, पहले डेफिनेशन है यहाँ पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन पहले नोट करें, एनी ऑर्गेनिज्म विच रिसीव अ फॉरेन जीन इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। एनी ऑर्गेनिज्म which receive foreign gene, मतलब जो उसकी अपनी बॉडी का जीन ना हो, जो कहीं बाहर से उसकी बॉडी में क्या किया जाए, एंटर किया जाए। एनी ऑर्गेनिज्म विच रिसीव फॉरेन जीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुई है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलें पहली डेफिनेशन आ गई आपके पास के ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब आते हैं बेटा के डिफरेंट जो आपके पास फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल से जो जीन है वो दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर हो गया। चलें पहला स्टेप है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले स्टेप में बेटा हम देखते हैं कि कौन सा जीन जो है हमें चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, ठीक है, किस जीन की हमें ज़रूरत है, हम पहले उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि वो जो प्रोटीन है वो किस जीन से बनती है, फिर हम उस जीन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रिमूवल ऑफ जीन फ्रॉम द डोनर। स्टेप 2 है आपके पास बेटा रिमूवल ऑफ जीन फ्रॉम दी डोनर, मतलब वो इंडिविजुअल जिससे हमने उस जीन को लेना है उससे उस जीन को क्या करना, रिमूव करवा देना, उसको कट करवा लेना। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके पास, कन्वर्जन ऑफ जीन इनटू क्रोमोसोम और डीएनए। फिर वही जो जीन है बेटा हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ जीन किसमें, इनटू क्रोमोसोम और डीएनए। फिर बेटा हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डीएनए में या क्रोमोसोम में। कन्वर्ट करने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन कैरिंग इनटू द रेसिपिएंट। फिर हम क्या कर देंगे, उस जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन इनटू रेसिपिएंट। रेसिपिएंट होता है बेटा जो रिसीव करता है, डोनर वो होता है जो देता है। दोबारा से देखें हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसके कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स बेटा हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है आपके पास, आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन किसकी होती है आपके पास, जीन की। वो जीन जो हमने क्या करना है, जिसको हमने यूज़ करना है, जिसको हमने दूसरे इंडिविजुअल में क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हम वो जो जीन है उसको रिमूव करवाते हैं। ठीक है। अब हम अगर जीन को रिमूव करवाएंगे डोनर से, रिमूव करवाने के बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं क्रोमोसोम में या डीएनए में। ठीक है। फिर वही जो क्रोमोसोम या डीएनए है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम रेसिपिएंट में। क्लियर हो गया। तो बेटा दीज आर दी 4 मेजर स्टेप्स फॉर दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है।
दोबारा से देखें, पहले स्टेप में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, हमें जीन चाहिए कौन सा, ठीक है। उसके बाद हमने रिमूव करवाना है वही जीन उस डोनर से जिससे हम जीन को लेना चाह रहे हैं। फिर हमने वही जो जीन है उसको क्रोमोसोम में या डीएनए में क्या करवाना है, कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्ट करवाने के बाद वही जो जीन है उसको हमने इंट्रोड्यूस करवा देना है रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलें अब आते हैं फर्दर इसको डिफरेंट जो इसके रोल्स हैं उनकी तरफ। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 34 पे है सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। मतलब कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसकी ज़राअत में और जो लाइफ स्टॉक का महकमा है, शोबा है, उसके लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस तरह से उसके लिए डिफरेंट रोल्स प्ले करती है। चलें सबसे पहला बेटा प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़, ठीक है। पहला जो सबसे मेन काम ये कर रही है प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड कहते हैं ज़्यादा पैदावार देने वाले, हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ एंड एनिमल्स। मतलब ऐसी फसलें जो बहुत ज़्यादा आपको पैदावार देती हैं, क्रॉप वेराइटीज़ एंड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनसे हम दूध या गोश्त या वो बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट ये क्या करती है, इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एडिबल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको हम खाते हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने फैट्स या कितनी प्रोटीन्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए भी बेटा हम किस जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को। क्लियर है। थर्ड है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। अब ये हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या हैं बेटा, आपने फसलों में देखा होगा कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनको तर्फ करना ज़रूरी होता है। तो बेटा हर्बिसाइड्स आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड किलिंग केमिकल्स, जो जड़ी बूटियों को क्या करते हैं, किल करते हैं। वीड किलिंग केमिकल्स हैं ये आपके पास, जिनको हम क्या कहते हैं, हर्बिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स क्या हैं आपके पास, इंसेक्ट किलिंग केमिकल। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करते हैं, और जो हर्बिसाइड्स हैं ये वीड को किल करती हैं। क्लियर हो गया। चलें जी नेक्स्ट है बेटा आपके पास इंक्रीज इन शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो चौथा पॉइंट है आपके पास वो है इंक्रीज इन शेल्फ लाइफ ऑफ व्हाट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब जो आपके पास डिफरेंट तरह के फल और सब्जियां हैं उनको ज़्यादा देर तक स्टोर रखने के लिए, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए भी बेटा हम यही टेक्निक को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पॉइंट 5, ट्रांसफ़र ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन इनटू नॉन लिग्यूम्स, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ट्रांसफ़र ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स इनटू नॉन लिग्यूम प्लांट्स। लिग्यूम प्लांट्स बेटा होते हैं फलीदार पौधे, ऐसे जिनको फली लगी होती है, ठीक है, जिनमें फलियां आपने वैसे भी सुना होगा, तो वो बेसिकली क्या होती हैं, लिग्यूम्स।
तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फलियां नहीं होती, ठीक है, उनमें भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि वहाँ पे भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द फ्रूट क्वालिटी। पॉइंट नंबर 6 है आपके पास इम्प्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी। जो फूड की क्वालिटी है, फूड में आपके पास फ्रूट लिख लें आप, ज़्यादा बेहतर है कि फ्रूट क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी जो आप टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्या है आपके पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड द लाइफ स्टॉक। बेटा आज के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं और किस किस तरह से बेटा जी ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसको हम जो डिफरेंट क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।